कांग्रेस ने खोला अग्निपथ के खिलाफ मोर्चा, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कनीना में पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए एसडीएम सुरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सबसे पहले कस्बे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर तकरीबन 1 घंटे धरना देकर वहां से कांग्रेस कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूर्व विधायक कांग्रेस नेता राव बहादुर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार कोई भी योजना बिना सोचे समझे जनता पर थोप देती है। देश के जवानों को अग्निपथ योजना के जरिए धोखे में रखा जा रहा है। कांग्रेस इस योजना को किसी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हम इस योजना में संशोधन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष सुनीता मावता ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि अग्निपथ योजना वापस ली जाए। इस योजना से युवा पढ़ाई और नौकरी दोनों से ही वंचित रह जाएंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं के उस बयान पर भी निंदा की जिसमें कहा गया है कि अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय में गार्ड की नौकरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फौजियों ने अपने शादी के कार्ड में भी स्थायी नौकरी लिखना शुरू कर दिया है। कितनी शर्मनाक बात है कि देश की रक्षा करने वाले जवान को शर्मिंदा करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब नो रैंक नो पेंशन की स्थिति सबके सामने है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि फौज की पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। आज इन्होंने वो फौज की पेंशन बंद कर दी और ये काला कानून थोप दिया। आज देश का युवा जब 4 साल में रिटायर आ जाएगा तो वो घर आके क्या काम करेगा? वो तो ओनली बेरोजगारी होगा और उनको राइफल वगैरह के लाइसेंस वगैरह चलाने आएंगे, या तो बदमाशी में जाएगा और वहाँ पे न तो उसको शिक्षा मिलेगी अच्छी सी और न ही उनको अच्छा ज्ञान होगा। वो यहाँ पे आके बेरोजगारी ही रहेगा और गुंडागर्दी फैलाएगा या दहशतगर्दी में आएगा। योजना लागू की है उसके विरोध का उसका विरोध किया है, जो युवाओं को जबरदस्ती इस स्कीम को थोपने का कार्य कर रही है और बच्चों का भविष्य को डुबोने का कार्य कर रही है। लगभग 5-7 दिन से युवाएं धरना दे रहे हैं और उनको मतलब बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर मार पीट कर भगा दे जा रहे हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, इसमें हर नागरिक को अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने का अधिकार है। आपको पता है कि जिस प्रकार से एक देश पर बहुत काला कानून लादने का काम किया, जिस प्रकार से आज युवाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया, जो आज आपके बीच में आज से नहीं 5-6 रोज़ से जिस प्रकार से युवाओं ने संघर्ष भी किया और उस संघर्ष का नतीजा ये निकला कि युवाओं के ऊपर मुकदमा थोपने का काम किया। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक ही तो चीज़ थी देश में, जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, एयरफोर्स थी, उनको भी इन्होंने जिस प्रकार से एक बंधक बना करके और एक मजदूर की तरह 4 साल करने का काम किया, उसके खिलाफ हमने आज ये नंगन होकर के आज हमने प्रदर्शन किया और माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से हमने माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन थोपने का काम किया। हम मांग करते हैं कि ये इलाका खास करके जिससे हमारे महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, जिसको दक्षिणी हरियाणा बोलते हैं, ये यहाँ के लोग पहले भी नौकरी करते थे और जिस प्रकार से 3 साल से कोरोना काल आया और जिन बच्चों ने तैयारी की थी आज उनकी उम्र निकल गई। हम सरकार से एक मांग और भी करते हैं कि वो 3 साल की छूट भी दी जाए, ताकि जिन बच्चों की उम्र 18 थी और उनकी 21 हो गई तो उनको 3 साल की छूट दे करके उनको भी नौकरी देने का काम करें। और जिस प्रकार से देश हमारा चल रहा था, आज से नहीं 1947 से लेकर के आज तक देश में जो कानून हमारे पहले भी हमारे नेता रहे उन्होंने बनाने का काम किया, लेकिन पता नहीं इसे मोदी जी को, बीजेपी को क्या मजा आता है। आज नहीं, पिछली बार एक काला कानून 3 कानून लेकर के आपके बीच में जिस प्रकार का थोपने का काम किया, पूरे देश में आग लगी, अरबों रुपए का नुकसान हुआ और उसको बाद में आपके इस प्रधानमंत्री ने थूक करके चाटने का काम किया। तो हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये जिस प्रकार से ये योजना जो लेकर के आए इसको तुरंत खत्म किया जाए और जो पुरानी परिस्थिति चल रही थी उसी आधार पर हमारे फौज के भाइयों को लगाने का काम करें, ये मांग करते हैं। भारत सरकार ने एक योजना
जहां से जब भी देश की कोई आपत्ति आई, देश की कोई भी कठिनाई आई, प्रदेश की आई, उस कठिनाई में कन्नड़ा वासियों ने जमकर के मुकाबला किया। तो आज सारे साथ यहाँ तुरंत आकर के बैठे। और साथियों, आज वैसे तो मैं पहले बोल लिया, लेकिन मेरे साथियों ने कहा कि आप पुनः सारे साथियों से प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना इस बात की, अगर हमने 3 घंटे का हमने ये धरना दिया, हम 9:15 बजे आए थे और 9:15 बजे के बाद में हम 11:30 बजे यहाँ से अपना धरना समाप्त कर करके और माननीय एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने का काम करेंगे। सारे साथियों, एक भी साथी कहीं इधर उधर भटक मत नहीं जाना, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको कोशा करेगी। अगर हमारे बुजुर्ग और हमारे पीछे नौजवान चलेंगे, उन्होंने सच्चे दिल से संघर्ष नहीं किया, इसलिए आज हमें इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। तो सारे साथी जब यहाँ से चले तो सारे साथी एक से जुड़ करके चले और माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद में हम सारे साथी शांतिपूर्वक अपने अपने घर जाकर के और अपने अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे कि हम आज लड़ाई आपके लिए लड़के आए। साथियों, मैं एक बात है और करूंगा, क्योंकि ये कानून ऐसे मोदी जी ने बनाने का काम किया। अब तो कहता है ना तो थारू कुर्तो छोड़ो, ना पजामो छोड़ो, और ना खाली धोती छोड़ो, और ना पजामा जूती छोड़ो। तो भाई बात क्या है, धोती पजामो तो घर का ना कोना, लेकिन आज सारा साथी पूरा से जब चला ना तो कमीज काट के ना और माननीय मोदी जी को बताना चाहते हैं, अब हम तो अपने आप में ही फिर आके कमीज काट के सरेंडर रहेगा, कानून वापसी ले। तो सारे साथी पहले सबसे पहले मैं निकालूंगा। अरे भाई, मैं जो कमजोर आदमी या तो शरीर पत्रों हो और वो अगर काट के डाल दो कमीज तो फिर सारा काट होगा नहीं, काट होगा ना, सारा कमीज काट के अरे 3 साल तक जब तक अपना हाथ पूरा धर लेना और साल के 3 साल को ही बताएंगे